साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, NCERT सिलेबस कक्षा 12 इतिहास का 7वां लेसन है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे, इसकी स्थापना के बारे में जानेंगे, उसके बाद में संगम वंश, सुलभ वंश, तुलभ वंश, अराविंदु वंश और कृष्णदेव राय और कुछ जैसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, पंपा देवी मंदिर, विठल मंदिर, और इसमें हम कृष्णदेव राय का डिटेल से वर्णन करेंगे और वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। फिर हम राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा का युद्ध देखेंगे, किलेबंदी देखेंगे, सड़कें देखेंगे और उसमें सुरक्षित जो प्रवेश द्वार थे उसके बारे में हम जानेंगे, और विजयनगर हम्पी की खोज के बारे में इसमें हम जानेंगे, महानवमी डिब्बा के बारे में जानेंगे, इस प्रकार से जो लोटस या कमल महल था उसके बारे में जानेंगे। तो डिटेल से वीडियो है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी जानेंगे, तो अच्छे से आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अब शुरुआत हम कर रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य। साथियों, विजयनगर की स्थापना 1336 में कब की गई? 1336 में, मतलब 14वीं शताब्दी में 2 भाइयों द्वारा की गई। तो छोटे प्रश्न के रूप में आपको याद रखना, ये 2 भाई कौन कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का द्वारा। तो इसका अस्तित्व है वो 1565 तक रहा। 1565 में इसका पतन हो जाता है। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। आपको याद ये रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में होती है। कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का 2 नामक भाई करते हैं। ये क्षेत्र कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। आप भारत का मैप देखोगे तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर ये दक्षिण में फैला हुआ था। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर में शासन, अब देखो विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। तो विजयनगर के जो शासक थे जैसे कृष्णदेव राय, है ना, ये राय की उपाधि ये धारण करते थे। विजयनगर में के सेना प्रमुख को नायक कहते थे। नायक कहते थे। जो सेना प्रमुख होता था, कमांडर होता था, उसे क्या कहते थे? नायक कहते थे। अब हरिहर बुक्का द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। कब की गई? 1336 में। किसकी स्थापना की गई? विजयनगर साम्राज्य की। इनके पिताजी का नाम संगम था। ध्यान दें, इनके पिताजी का क्या नाम था? संगम था। और इन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? संगम वंश की। इस तरह विजयनगर पर सबसे पहले 1485 तक इस राजवंश ने शासन किया। तो पहला राजवंश कौन था दोस्तों? संगम वंश था। संगम वंश के बाद में सुलभ वंश आता है। सुलभों ने संगम राजवंश को उखाड़ फेंका। पहले संगम वंश था, उसके बाद में सुलभ वंश आता है। अब सुलभ वंश को देखें। सुलभ लोग संगम वंश के दौरान सैनिक कमांडर थे। जब ये संगम वंश था तो उसमें ये क्या थे? ये सेना में सैनिक कमांडर थे सुलभ वंश के लोग। संगम वंश के अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर नरसिंह ने अपने शासन की स्थापना की। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। इसको हराकर सुलभ वंश की स्थापना की नरसिंह ने। ठीक है, और उन्होंने 1503 तक शासन किया। उसके बाद तुलभ राजवंश की स्थापना हुई। तो पहला संगम वंश हो गया, दूसरा सुलभ वंश हो गया, तीसरा तुलभ वंश हो गया। तुलभ वंश के प्रथम शासक वीर नरसिंह द्वारा सुलभ वंश के अंतिम शासक को हराकर तुलभ वंश की स्थापना की गई। इसी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे। तुलभ वंश के आखिरी शासक सदाशिव थे। अब ये जो कृष्णदेव राय है इसको हम डिटेल से जानेंगे। प्रश्न भी यहीं से पक्का पूछा जाएगा। एक हम्पी से, एक राक्षसी जो वो तालीकोटा वाला युद्ध है उसके में, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब कृष्णदेव राय ने 1509 में शासन संभाला। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का सबसे समृद्ध और कुशल शासक इसको माना जाता है, या दौर इसको माना जाता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौर को। कृष्णदेव राय के शासन की प्रमुख विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार, सुदृढ़ीकरण था
उसने 1512 तक तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण में आप देखो तो यहाँ ये कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी, इसके जो बीच का जो ये भाग था दोआब, मतलब दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। तो ये रायचूर जो दोआब था उस पर अधिकार कर लिया। कौन है? कृष्णदेव राय। उसने 1514 में उड़ीसा के शासकों को भी पराजित किया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह उन्होंने पराजित किया। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के दौर में राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते थे। उसने अनेक भव्य मंदिर बनाए। उसने नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। तो कृष्णदेव राय ने एक उपनगर की स्थापना की थी, नगलपुरम। उन्हें आंध्र भोज यानी पूरे आंध्र का राजा की उपाधि भी दी गई थी। तो आंध्र भोज की उपाधि किसकी थी? कृष्णदेव राय की थी, मतलब पूरे आंध्र का राजा। कृष्णदेव राय बड़े बड़े मंदिर बनवाए। इन बड़े विशाल मंदिरों में गोपुरम, अब देखो छोटा प्रश्न बनता है, गोपुरम क्या है? तो मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार को, जो मंदिर में हम जाते हैं तो उस प्रवेश द्वार को उस समय क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। तो इन बड़े बड़े विशाल मंदिरों में गोपुरम मतलब विशाल प्रवेश द्वार और मंडप बनाने का श्रेय है श्री कृष्ण को भी है। तो बड़े बड़े मंडप भी बनाए थे मंदिर में। ये गोपुरम और मंडप किसने बनाए थे? कृष्णदेव राय ने। उन्होंने मुख्य रूप से 2 पुस्तकों की रचना की। ये पुस्तक आपको याद रखनी है। अमुक्त मल्यद ये तेलुगु भाषा में थी और जामवंती कल्याण ये संस्कृत भाषा में थी। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर। इसके बारे में आप जानें, ध्यान से देखें। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। ठीक है। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। जब राज्यारोहण हुआ किसका? कृष्णदेव राय का। तो वहां पर मंडप बनाया, कहां पर? विरूपाक्ष मंदिर में। विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विरूपाक्ष की आराधना की जाती थी और वह उन्हें शिव का रूप मानते थे। तो विरूपाक्ष को किसका रूप मानते थे? भगवान शिव का। ये एक बहुत ही विशाल सुंदर मंदिर है। इसके गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल और सुंदर है। इसी में पंपा देवी की आराधना भी की जाती है। इसी के नाम पर हम्पी नाम पड़ेगा। हम्पी की खोज हम पढ़ेंगे, जिसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी माना जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो पंपा देवी की आराधना भी की जाती थी, जिन्हें शिव की पत्नी पार्वती का रूप माना जाता था। किसको? पंपा देवी को। विट्ठल मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामंत महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप है। तो यहाँ देखो विरूपाक्ष जो मंदिर था उसको शिव का अवतार माना जाता था और विट्ठल मंदिर है तो विट्ठल को किसका? विष्णु का अवतार माना जाता है या उसका रूप माना जाता है। इसे विष्णु का अवतार मानते हैं। इस मंदिर को रथ के आकार में काटकर बनाया गया, इसलिए अत्यंत ही सुंदर संरचना, मतलब रथ के आकार का ये मंदिर है। फिर हजार राय मंदिर विजयनगर के कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है। ये एक विशालकाय मंदिर है और इसकी दीवारों पर रामायण की कथाओं को चित्रों के रूप में उकारा गया है। जो हजार राय मंदिर है, इसकी दीवारों पर क्या बनाया गया साथियों? रामायण की कथाएं बनाई गई। इसी वजह से इसे हजार राम मंदिर कहा गया है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। फिर राय तथा नायक, इसको आप ध्यान से देखें कि विजयनगर साम्राज्य में शक्ति का प्रमुख प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे तथा उनके पास सशस्त्र सैनिक होते थे। ये नायक कहलाते थे। कई नायकों में विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया गया, परंतु ये अवसर पाकर विद्रोह करते थे तथा इन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा ही अधीनता में लाया जा सकता था। फिर पेश द्वारा कृष्णदेव राय का वर्णन। पेश ने कृष्णदेव राय का वर्णन करते हुए लिखा कि इसका कद मझला था, गोरा रंग था, अच्छी कद काठी थी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग भी थे। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपको जरूर देखना, जैसे राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। फिर वहाँ पर किलेबंदियाँ, विजयनगर में किलेबंदियाँ किस प्रकार से थे, सड़कें किस प्रकार से थे, शहरी केंद्र कैसे थे, हम्पी की खोज कैसे हुई, जल का सिस्टम क्या था,
जल संपदा के बारे में, फिर लोटस महल के बारे में और अराविंदु वंश के बारे में, महानवमी डिब्बा के बारे में कई चीज़ें हैं वो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे। तो उस पार्ट को आप ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट बना रखिए, पूरी हिस्ट्री मिलेगी। अगर नोट्स चाहे तो आप इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल दे दी जाएगी, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।